आया नंबर 61। हम्म। वमा तकूनु फी शानियु वमा ततलू मिन्हु मिन कुरान वला तामलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इस्तुफीजूना फी। पहले यहाँ देखिए दो सीगे आ गए हैं यहाँ। वमा तकूनु ये सिंगुलर का सीगा बयान किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या आप किसी भी शान में हो, वमा तकूनु और नहीं होते, ये नाफिया है ये, लेकिन ये एक उस्लूब है। तुम नहीं होते किसी भी हालत में मगर अल्लाह आपके ऊपर गवाह है, अल्लाह आपको देख रहा है। हमें बोले तो क्या बोलती, हर हालत में अल्लाह आपको देख रहा है। आप चाहे कुरान पढ़ रहे हो, चाहे कोई और जिक्र कर रहे हो, चाहे कोई और इबादत में मशगूल हो, अल्लाह आपके ऊपर शाहिद है, निगहबान है, निगरान है, देख रहा है। हाँ? यहाँ माँ से शुरू हुआ है। वमा तकोनु फी शानियु वमा तत्लु, आप नहीं होते किसी हाल में। शान बोले तो उर्दू का शान अलग है, शान व शौकत के इसमें भी यूज करते हैं, या कभी और सेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ शान किस सेंस में है, कैफियत में, हाल ये में। हाल में। हाल में आप किसी हाल में भी होते हो, आप किसी कैफियत में भी होते हो, यानी वमा ततलु और नहीं आप तिलावत करते रहते। आप क्या कर रही, या तो नमाजें पढ़ रही, या तो तिलावत कर रही, या तो आपके रिसालत के फराइज अदा कर रही, जा रही, लोगों को समझा रही, तालीमात दे रही। ये सारी आपकी शान है, यानी आपकी हालतें हैं, आपकी कैफियत है। आप जिस हाल में भी होते हैं अल्लाह आपको देख रहा है। मिनहु मिन कुरानियों वमा ततलु और नहीं आप तिलावत करते, मिनहु उसकी, मिन कुरानिन कुरान में से कोई आयतें पढ़ रहे हैं, आप कोई सूरत पढ़ रहे हैं, वला तामलूना और नहीं कर रहे, मिन अमलिन कोई अमल, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन नहीं मगर अल्लाह होता है आपके ऊपर शाहिद, गवाह। गवाह, शुहूद गवाह होता है। इस तुफीजू ना फीही, तुफीजू बोले तो यहाँ मतलब मशगूल होना। आप किसी काम में भी किसी अमल में भी मशगूल हो, यहाँ बता दिया कि किसी हाल में भी कुरान पढ़ रहे हो या कोई और दूसरा काम, तामलूना मिन अमलिन कोई अमल में से कोई अमल कर रहे हो, इल्ला कुन्ना मगर आप पर गवाह है अल्लाह, इस तुफीजुना फीही जिस काम में भी आप मशगूल हो। हाँ, यहाँ दो सीगे ये आए हैं कि पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही खिताब है, ओमा तकूनो सिंगुलर का सीगे से शुरू होकर उसके बाद तामलूना पर आकर कौन सा सीगा हुआ ये, वो नून ऐड हुआ तो जी। वो नून या नून आप लिखते थे नहीं, उस वक्त से याद नहीं रहता आपको। वो नून या नून अगर आ गया तो जमा का जमा सीगा का, है वो। जमा का सिगा, जमा का। मुतखीन मुतखुन दो भी जमा के सीगे हैं। हम्म। अब आप ये नहीं परेशान हो जाना कि मुतखीन बोले तो क्या, मुतखुन बोले तो क्या, ये वो नून कहीं को आया, ये या नून कहीं को आया। या नून जब आता है जब उसके पहले कोई आमिला हरूफ होता है, ये भी मैं आपको आयत कई का बार सिगा। बता चुकी हूँ। हाँ, क्योंकि आप परेशान नहीं होना, या नून कहीं का आया, वही नून कहीं का आया, और मतलब कहीं को सेम हो गया, ये कोई आमिला हरूफ है। ये जबान का उस्लूब ऐसा है कि या नून जर्री लफ्ज होता है, वो जर, जर जिसे बोलते, किसे बोलते हैं, जर, जेर, जेर आ गया तो जेर, या मुतखीन, मुतखीन आ गया। तुफीजूना फीही, हाँ क्या है, तामलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ा तुफीजूना फीही। ये सीगा आया तामलूना मुसलमानों के, सारे मुसलमानों के लिए, यानी जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं उनको भी मिला लिया अल्लाह। पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुक्र शुरू किया, सिंगुलर का सीगा शुरू किया। उसके बाद ततलू भी सिंगुलर का है, तकुनु भी सिंगुलर का है। ओके, ओमा तकुनु नहीं होते आप, ऐ नबी आप, ओमा ततलू और नहीं आप तिलावत करते, ये भी सिंगुलर का सीगा। मिन हो, मिन कुरानिन कुरान में से, वला तामलून अब यहाँ आ गया जमा का सीगा कि आपके साथ आपके सहाबियों को भी मिला लिया जो मुसलमान हुए थे वहां पर। मुट्ठी भर मुसलमान थे, 100 या 102 उतने ही थे,
اب ان کو سب ملا کر کہہ رہا ہے کہ آپ سب جس کام میں بھی مشغول ہوتے ہو، تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، یا آپ تعلیمات کو پھیلا، حضرت ابو بکر بھی اشاعت کرے نا، کتنے ہی صحابی حضرت ابو بکر کے اشاعت سے ہوئے، اسلام کی اشاعت تعلیمات جو پھیلائے. تو حضرت عمر خطاب بھی، حضرت کون عبد الرحمن ابن عوف بھی، ان سب سے بھی اسلام پھیلا. 4-5 جو صحابی تھے ان کے وساطت سے آئے. تو انہیں کہہ رہا ہے اللہ کہ آپ یہ کام میں، جو رسالت کے کام میں مشغول ہوتے ہو، جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہو، یا دوسرے کوئی عمل آپ کرتے ہو، مگر اللہ آپ پر گواہ ہے. اے نبی آپ پر بھی، اور اے مسلمانوں تم سب پر بھی اللہ گواہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں جو بھی مشغولیات کر رہی، دیکھ رہا ہے. اب یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابیوں کو یا مسلمانوں کو نہیں، وہاں تب کے مسلمانوں کو، کسے ہے اب روز محشر تک جو بھی آتا ہے. ہمارے جو بھی کام ہو رہی ہے، صبح سے اٹھ کر شام تک ہمارا جو ہو رہا ہے، سونے تک، اس کے بعد کے بھی سارے حالات، ہمارے سارے عملیات، سارے ہمارے جو بھی کام ہو رہی، وہ سب ایک تو قلم بند ہو رہا ہے، دوسرا اللہ اس کے اوپر نگہبان ہے. ایک تو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ لکھنے والے فرشتے ہیں، دوسرا اور کوئی ہمارے گردن میں کچھ ہے جو چپکا دیا ہے، وہ بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے. اب ہم سمجھ سکتے ہیں یہ اتنا سب کچھ، انسان اتنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے. کیا ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی، دیکھے تو ہمیں سمجھ بھی نہیں سکتے اتنا سب کچھ ہے. یہ انسان کے دماغ یہ ہے، تو اللہ کتنا پیدا کیا ہوں گا، کیا ہوں گا ہمارے اندر. ایک کوئی چیز ہے جو یہ چپ کے جیسا یا سم کے جیسا چپکا دی گئی ہے، جو ریکارڈ کر رہی ہے، سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. اب وہ بھی کھل جائے گا. اب اس کے اوپر یہ 2 فرشتے ہیں. اب اس کے ساتھ اور ایک کیا ہے، وہ جو ٹیل بون میں ہے، وہ اس کے واسطے تخلیق اثر نو کے واسطے وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں تم جو بھی کر رہے ہو، تفیضون فیہ، جو بھی مشغولیات تمہاری ہیں، اس کے اوپر اللہ گواہ ہے. اللہ بے خبر نہیں ہے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، اس وقت کے حالات کو اگر ہم لیں تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. کیا ہے وہ؟ مر گئے ہم تمہیں خبر بھی نہ ہوئی. آدھا مصرع مر گئے ہم تمہیں خبر بھی نہ ہوئی. میں بولتی ہوں، مر گئے ہم تمہیں خبر بھی نہ ہوئی. یہ عشق مجازی ہے، دنیا کا عشق مجازی، دنیا کا عشق، لیلا مجنوں کا یا وہ کوئی شیری فرحت کا سمجھ عشق مجازی. اب عشق حقیقی میں بھی یہ آتا ہے، اللہ کے واسطے انسان. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیجئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے اللہ دلاسا، آپ کیا کر رہے ہیں، کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے وہ کفار کا، مشرکین کا، اور آپ کتنی تکلیف اٹھا کر ان کو تعلیمات دے رہے ہیں، ان کی طرف سے کیسا رویہ ہو رہا ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے، آپ پر بوچھاڑ ہو رہی ہے، آوازیں کسے جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، مجنوں کہا جا رہا ہے، شاعر کہا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی طرف سے جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، ہماری خاطر، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی یہ ساری کوشش ہم نہیں دیکھ رہے، ہم بے خبر ہیں. مر گئے ہم انہیں خبر بھی نہ ہوئی. کتنا کچھ کیا، کیا ہم نے جتن کیے، کیا کیے، یہاں تک کہ جان دے دی، لیکن تمہیں خبر بھی نہ ہوئی. یعنی بیکار گیا ہمارا یہ سارا سب کچھ، ہمارے یہ جو سارے کام تھے یہ سب بیکار ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی مثال چپکے دے رہی ہوں میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کا کوئی کام اللہ کے نگاہ سے باہر نہیں ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں، جو کام آپ سے ہو رہے ہیں، انتھک محنت کر رہے ہیں، آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، کفار آپ کے اوپر کتنا تانا بازی کر رہے ہیں، تانا تشدید کر رہے ہیں، کتنی تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ساری مشن کو اسی طریقے سے، اسی رفتار سے آپ چلا رہے ہیں. یہ کوئی چھپا ڈھکا چھپی بھی یہ نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے. اس سے پہلے کی آیت میں آ گیا شہودن، یہی ہے نا، شہودن، اللہ شاہد ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں اس پر شاہد ہے. اور اے مسلمانوں سے خطاب، ولا تعملون، تم کیا کر رہے ہو اس کے اوپر اللہ گواہ ہے. یعنی اللہ بڑا قدردان ہے.
छोटी छोटी बात, हमारी छोटी छोटी नेकी भी जाया नहीं जाती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक कौल, एक नसीहत अपने बेटे को, कि जो फिजा में हो, जमीन में हो, मिट्टी में हो, कहीं भी हो, तेरी हर नेकी अल्लाह निकाल लेगा। कहीं भी कोई भी जाया नहीं होगी। आप कहीं दूसरी जगह करे, कहीं पहाड़ पर गए थे वहां करे कोई नेकी, कोई जमीन पर करे, कोई या कहीं और जगह करे, कहाँ भी जो भी नेकी की जाती है वो सब अल्लाह के रिकॉर्ड में है और कोई भी जाया नहीं होगी। अल्लाह बड़ा कदरदान है, शाहिद है, गवाह है। अल्लाह हमारे कामों पर गवाह है। ये सारे सब कुछ बंदोबस्त भी कर दिए हैं अल्लाह ने, एविडेंशियल प्रूफ, काउंटर एविडेंस, क्रॉस वेरिफिकेशन, सारे चीजों के वास्ते अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है। हमारे साथ फरिश्ते हैं, ज्यादा फरिश्ते हैं, हिफाजत के फरिश्ते भी हैं, लिखने के फरिश्ते भी हैं, उसके साथ रिकॉर्डिंग की चिप भी है, और उसके ऊपर सारा सब कुछ क्या है, अल्लाह निगहबान है, अल्लाह शाहिद है। शुहूदन इज़ा तुफीज़ून फीही, उसके बाद क्या है, वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्कालि ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समाई वला असगरु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फी किताबिन मुबीन। छोटी हो, बड़ी हो, असगर का तो छोटा सगीर से, अकबर का तो कबीर से, बड़ा बहुत बड़ा, अलीफ आ गया तो क्या, असगर अफजल, इसमें तब्दील का सीखा है, बहुत छोटा बहुत बड़ा। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, ऐ नबी, आप जिस हालत में भी होते हो और कुरान का जो हिस्सा भी तिलावत करते हो, यानी मिन हो जो आया, कुरान में से जो हिस्सा भी तिलावत करते हो, और अब उसके साथ ही मुसलमानों को एक इज्तिमाई तौर पर खिताब है, मुसलमानों से भी, उनको भी तसल्ली दी जा रही है, और आई लोगों, तुम जो काम भी करते हो, तो जिस वक्त तुम इस काम में मशगूल होते हो, हम तुम्हें देखते रहते हैं। हम निगहबान हैं, निगरान हैं, और सारा हमारे निगाह में है। तुम क्या कर रही, हमारे निगाह में है। अब मालिक देख रहा है तो काम वाला बहुत अच्छा काम करता है, नहीं? अब आपकी मेट को ही ले लीजिए, हाँ, आप सामने जी हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। ये मेरा मुशाहिदा है। ये पीछे सही भी। रहे नहीं देख रही तो वो सुपरफिशियल काम हुआ, उसके बाद जाको देख लेना, फिर शुरू से करना पड़ता है। हमारे तहीं भी बहुत काम आ जाता है। अगर आप देख रहे हैं तो उनके पीछे खड़ी हैं, उनको मालूम है कि आपके निगाह में है, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अल्लाह यहाँ एक एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे जो जो भी काम कर रहे हैं तुम, उसके ऊपर अल्लाह की निगरानी है, अल्लाह की निगाह में है, अल्लाह के स्कैनर में है, अल्लाह के स्कैनर में है। हाँ, अल्लाह देख रहा है, हर हमेशा देख रहा है, हर काम देख रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह से छुप कर हमें कोई कर सकते हैं। ये यहाँ एक तो मनफी तौर पर भी ले सकती है, एक मस्बत तौर पर भी ले सकती है। वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहां के मुसलमानों को ये तसल्ली दी जा रही है कि तुम्हारे साथ बहुत तकलीफ दे हालात पेश आ रहे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुसलमानों को भी तकलीफ है, बिलाल को और मुहबाब को, उनको सब कितनी तकलीफ दी जा रही थी, ये अल्लाह देख रहा है। और अबू जहल क्या कर रहा है, अबू लहब क्या कर रहा है, दूसरे उमैया बिन खल्फ क्या कर रहा है, ये भी अल्लाह देख रहा है। ये ना समझना कि अल्लाह बेखबर है, तुम्हारे साथ क्या गुजर रहा है, तुम्हारे ऊपर क्या चल रही है, तुम्हारी हालत क्या है, ये सब अल्लाह इस पर शाहिद है, अल्लाह देख रहा है। अब हमारा ले लिए तो, हमारा किस्सा ले लिए तो, जो भी गुनाह इंसान कर रहा है वो भी देख रहा है अल्लाह, जो भी अच्छा काम कर रहा है वो भी देख रहा है। यानी कोई काम ढका छुपा नहीं है। कोई है ये गुंडाइज्म करता है, अब उन्हें समझता है कि नहीं है, मैं बच जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा। वो कोई वली अल्लाह के मजार पर जाता है, कहीं जाता है, उनके ऊपर ये चढ़ाता है, ये ना सिफारिश कर देती हैं, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई शरीक, अल्लाह का कोई शरीक है ही नहीं, वहां सारा पोल खुल जाएगा, अल्लाह का अर्श देखेगा, सिर्फ अल्लाह है, कोई शरीक नहीं है। माबूदान सब भी बातिल हो गए, कोई हवा हो गए, कोई नहीं नजर आ रही। तो वो तुम्हें देख देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और तुम्हारे रब से कोई जरा बराबर चीज भी पोशीदा नहीं है। मिस्काल जर्रतिन, जर्रे बराबर भी कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं है, ना जमीन में, ना आसमान में, ना उससे छोटी ना बड़ी, ना छोटी चीज छुपी हुई है, ना बड़ी चीज छुपी है, बल्कि वो एक
वाज़ेह किताब में दर्ज है, यानी अल्लाह के इल्म क़दीम में सब कुछ है। अल्लाह सब कुछ लिख रहा है, सब कुछ दर्ज हो रहा है। क़ियामत में इंसानों के दोबारा जिंदा होने को मुशरिकीन अरब इस वजह से नामुमकिन समझते थे कि अरबों इंसान जब मरकर मिट्टी के जर्रात हो गए हैं, जर्रात में तब्दील हो चुके हैं, मर खप गए, सभी तहवील हो गए, डिसॉल्व हो गए। इनका ये बातिल जो अकीदा था, इसका पस मंजर ये है, बैकड्रॉप बैकसीट ये किस वास्ते नाजिल हुई। वो जो मुशरिकान थे उन्होंने इसे पुरजोर नफी करते। हमारे बाप दादा चले गए, अब उन्हों से भी उठती क्या, 2000 साल, हजारों साल से सब तहवील हो गए, मिट्टी में मिल गए। अब उनका कोई ये मिलता ही नहीं, ना हड्डी मिलती ना गोश्त मिलता, सब कुछ तहवील हो गया है, डिजॉल्व हो गया है, जर्रात में तब्दील हो चुके होंगे। इसके बाद इन सबको इकट्ठा करके दोबारा जिंदगी कैसे दी जा सकती है, इनका ये एक ऑब्जेक्शन था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफी करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की। ये कैसे मालूम होगा कि मिट्टी का कौन सा जर्रा असल किस इंसान के जिस्म का हिस्सा था, कौन पार्ट में, कौन सी हड्डी कौन से इंसान की थी, कैसा मालूम होता है अल्लाह को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आको हुज्जत करते थे। इस आयत में यह फरमाया गया है कि तुम अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म को अपने ऊपर खियास मत करो, यानी तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से उसका जांचना ना करो। तुम्हारी कैपेसिटी लिमिटेड है, अल्लाह जो दिया है वो तुम्हारी कैपेसिटी से, वो लिमिटेड कैपेसिटीज देखो है, देखने की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी, ये सब तुम्हारी कैपेसिटीज लिमिटेड है। अल्लाह क्या है, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, और क्या है, कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला, बाइक वक्त सब कुछ देखने वाला। अब हमें हमारी कैपेसिटी के ऊपर अगर खियास करें तो अब हमें ये समझेंगे सब पुकार रही अल्लाह को, एक साथ सब भी पुकार रही, तो अल्लाह कैसा सुन सकता है। अब मुझे अगर 4 आदमी एक साथ पुकारे तो मैं सुन सकती हूँ, सब गुड मूड हो जाता है, नहीं, उसकी भी आवाज, इसकी भी आवाज, उसकी भी आवाज, कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती, क्या बात कौन कर रही नहीं समझ में आता। हमारी कैपेसिटी ये महदूद है, हमें एक ही आवाज एक वक्त सुन सकते, बैक वक्त सारी आवाजें नहीं सुन सकती। अल्लाह को सारी दुनिया पुकार रही है, सारी खिलकत पुकार रही है, सबकी सुनता है अल्लाह, सबकी अलग अलग सुनता है, डिस्टिंक्टली सुनता है, क्लियर सुनता है। ये अल्लाह की कैपेसिटी है। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी कैपेसिटीज पर इसे जांचो मत, अल्लाह की कैपेसिटी को मत जानतो, मत जांचना, और उसे अंडरमाइन मत करना। अल्लाह कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, वो सब कुछ जान सकता है, सबकी एक साथ सुन सकता है, सबको एक साथ देख सकता है। अब हमारी कैपेसिटी पर हमें देखे तो 4 आदमियों को हमें देख सकते हैं, सबको नहीं देख सकते, सारी खिलकत को नहीं देख सकते। हमारा पावर वो नहीं है, हमारा सीइंग पावर, हमारा ये जो है, ये हमारी ये उतनी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है हमारी। ये कैपेसिटी पर अल्लाह को नहीं जांचना। अल्लाह सबको एक साथ देख सकता है, अल्लाह सबको एक साथ सुन सकता है। कि तुम अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म को अपने ऊपर खियास मत करना। खियास बोले तो ख्याल करना, उसके ऊपर ढालना, हाँ, वो जाविये से नापना, वैसा ना करो, वैसा नहीं है। अल्लाह का ये मामला डिफरेंट है और तुम्हारी कैपेसिटी से महदूद है। अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी है कि उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। इसमें बहुत बड़ी ये हमारे वास्ते है कि अल्लाह हमारे ऊपर निगरान है, हमें जो भी कर रही है, क़यामत तक जो भी होता है, अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है। तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानना, किसी के साथ कुछ कर रही, एक तो इतना ये तो करने की बात है, और दूसरा क्या है, अल्लाह बोल रहा है कि तुम्हारे दिलों में जो नीयतें गुजर रही है ना, जो भी तुम्हारे इरादे चल रहे हैं, उससे भी वाकिफ है अल्लाह, और वो भी निकाल लिया जाएगा। एक आयत आ रही, हुस्सिला माफी सुदूर, हुस्सिला ये मजहूल का सीगा है, हासिल किया जाएगा, माफी सुदूर, जो भी तुम्हारे दिलों में था वो तक निकाला जाएगा, और उसका भी हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह की कैपेसिटी को हमारी कैपेसिटी के ऊपर नहीं ढालना है, उसे वो जाविये से, वो नापतोल से नहीं नापना है।